डेस्टिनेशन आईएएस 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इस 28 मई से आपके लिए लेकर आ रहा है एक मेंस आंसर राइटिंग सेशन। इस आंसर राइटिंग सेशन में हम लोग 50 बच्चे ऑनलाइन और 50 बच्चे ऑफलाइन का ही एडमिशन लेंगे, सो दैट हम 72 घंटों के अंदर आपकी कॉपी चेक करके आपको हम रिव्यू दे सके। और इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि हम लोग आपको ना सिर्फ प्रश्न देंगे बल्कि साथ ही साथ आपको प्रश्नों के मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो 70वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो हो जाइए चिंता मुक्त, क्योंकि 28 मई से आप जुड़ने वाले हैं डेस्टिनेशन आईएएस के साथ। हमारे इस मेंस बैच में एनरोल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एज पर आवर शेड्यूल आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी से जो मेंस में क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, सेम बच्चे ने पहले भी लिख के दिया था और उसका डिस्कशन हुआ है, फिर उसने रिवाइज करके लिखा है। और देखते हैं क्या यह जो रिवीजन राइटिंग है, रिवाइज्ड लिखा हुआ है, रिवाइज्ड आंसर राइटिंग है, क्या वह परफेक्ट है या इसमें भी कुछ कमी है, क्या इसमें भी सुधार की जरूरत है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है और देन फिर उसके आंसर को देखते हैं। हिंद महासागर क्वेश्चन हमारा है, देख मार्कर मैं ले लूं। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है तथा उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। यस, यहाँ पे दो पार्ट है। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, डाइपोल सिस्टम क्या है, एल-नीनो से रिलेटेड है। इसी बच्चे ने, सेम बच्चे ने पहले भी लिखा था और जब हम लोग करेक्शन किए तो फिर से इन्होंने लिख के दिया है। तो देखते हैं किस तरह से सुधार हो रहा है स्टूडेंट्स में। जब यह आंसर राइटिंग सीरीज चलता है, इसमें चीजें डिस्कस होती है, तो फिर से जब वह लिख के देते हैं तो कितना वह उनके लिए फायदेमंद होता है, यह भी आपको समझ में आएगा। तो देखिए क्या है तथा इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या, दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहला है डाइपोल क्या है तथा उसका इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है। 250 वर्ड्स का यह क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। अगर इसमें देखेंगे, हिंद महासागर द्विध्रुव जिसे भारतीय नीनो के रूप में भी जाना जाता है, समुद्री की सतह के तापमान का एक अनियमित दोलन है जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर समुद्र के पूर्वी हिस्से की तुलना में वैकल्पिक रूप से गर्म और ठंडा हो जाता है। यह भारतीय मानसून के साथ ऑस्ट्रेलिया के ग्रीष्मकालीन मानसून को भी प्रभावित करता है। यहाँ पे थोड़ा सा और करेक्शन की जरूरत है। यह प्रभावित करता है, यह केवल इन्होंने क्या किया है, इंडियन ओशियन के सेंस में लिया है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले एल-नीनो जलधारा से है। डायरेक्टली किससे इन्फ्लुएंस होता है, यह एल-नीनो करंट से होता है। तो इसको लिखना पड़ेगा इनको, एल-नीनो जलधारा से। तो ये यहाँ पे मिसिंग है, इसको सुधारना, अदरवाइज ये ठीक है। फिर देखते हैं क्या लिखा है। हिंद महासागर द्विध्रुव जो डाइपोल है उसके प्रकार क्या होते हैं। तटस्थ या सामान्य हिंद महासागर द्विध्रुव, एग्जैक्टली, जिसको पॉजिटिव इंडियन डाइपोल भी कहते हैं। नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव आईओडी, सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव, यह तीन पार्ट में इन्होंने पहले कैटेगराइजेशन किया है। एग्जैक्टली सही है यह। तटस्थ या सामान्य हिंद महासागर द्विध्रुव, ठीक है। नकारात्मक हिंद महासागर निगेटिव इंडियन डाइपोल और पॉजिटिव इंडियन डाइपोल। आइए क्या है, तटस्थ या सामान्य हिंद महासागरीय द्विध्रुव, इसमें वर्षा सामान्य मानसून की तरह होती है। वस्तुतः पूर्वी हिंद महासागर में सामान्य से थोड़ा अधिक वर्षा होती है। एग्जैक्टली, जब मानसून अपने नॉर्मल कंडीशन में होता है तो उसको इन्होंने लिखा है, बहुत ही सही तरीके से लिखा है। यहाँ पे ड्रेस्टिकली चेंजेस है इनके आंसर राइटिंग में और यह परफेक्ट है। तटस्थ फेज होगा, निगेटिव फेज होगा और पॉजिटिव फेज होगा। फिर लिखा है इन्होंने दूसरा, नकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल क्या हो, जब पूर्वी हिंद महासागर का तापमान पश्चिमी हिंद महासागर की तुलना में सामान्य रूप से बहुत अधिक हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है। तो लगातार लंबे समय तक प्रशांत महासागर से पूर्वी हिंद महासागर में गर्म जल का प्रवाह से पूर्वी हिंद महासागर के तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पे इसका प्रभाव भी लिखना होगा, अधिक वृष्टि हो जाती है, पूर्वी हिंद महासागर के तापमान में अधिक वृष्टि हो जाती है, यहाँ पे यह नहीं, वृद्धि हो जाती है, जिस कारण से वर्षा पे जो पड़ने वाले प्रभाव है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। लिखा है चीज इन्होंने सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जो है इंडियन ओशियन, इंडियन मॉनसून पे क्या इंपैक्ट पड़ता है इसको इन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो इसको क्लियर करने की जरूरत है। फिर देखिए फिगर जो बनाया है, एग्जैक्टली यह ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करना था इनको, अमेरिका को भी जोड़ना था। अमेरिका में चूंकि एल-नीनो इफेक्ट है उससे भी इसको कनेक्ट करना था, तब जाकर के यह एक्सप्लेन होता तो शायद यह अधिक इफेक्टिव होता। फिर तीसरा है सकारात्मक इंडियन ओशियन डाइपोल में सकारात्मक सेंस क्या होता है, जब पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में बहुत अधिक गर्म हो जाती है, इसे सकारात्मक इंडियन, इससे अक्सर एल-नीनो के समय विकसित होता देखा जाता है। एग्जैक्टली, तो ये आपका क्या हो गया, सामान्य से अधिक वर्षा होती है, सामान्य से कम ठंडा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा तो इन्होंने चीजों को सही है, लेकिन प्रशांत महासागर में होने वाले इंसिडेंट को इन्होंने इससे कनेक्ट नहीं किया है। तो यह
इस बार मच बेटर देन द प्रीवियस राइटिंग, पिछले बार की तुलना में यह अधिक अच्छा लिखा हुआ है, चीजें थोड़ी सटीकता के साथ है। अब इसमें देखते हैं इन्होंने अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है, प्रभाव जब भी लिखना हो तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों लिखे जाते हैं। सकारात्मक प्रभाव, पृथ्वी भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः सकारात्मक द्विध्रुव के कारण अच्छी वर्षा के कारण कृषि उपज के लिए लाभकारी साबित होती है। एग्जैक्टली। उसके बाद भीषण गर्मी की स्थिति में इन्होंने लिखा है सकारात्मक द्विध्रुव अच्छी वर्षा से सूखे के साथ साथ गर्मी से राहत प्रदान करता है। एग्जैक्टली। जल संकट को दूर करने के साथ पर्याप्त वर्षा से किसानों को सिंचाई हेतु खर्च में कम करता है। पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसलों उत्पादन जिससे किसानों के आय के साथ साथ भारत की जीडीपी में वृद्धि। सकारात्मक प्रभाव में बहुत अच्छा लिखा है, जिसमें एग्रीकल्चर इफेक्ट को भी दिया है, इकोनॉमिकल, थोड़ा सा पॉलिटिकल कंसर्न को भी लिखता है। तो पॉलिटिकल कंसर्न में जो एमएसपी वगैरह का विवाद होता है, चूंकि बम्पर प्रोडक्शन होता है, तो उस विवाद में भी थोड़ी कमी देखी जाती है। तो यह भी एक पॉइंट यूज करना था। नकारात्मक प्रभाव में हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति या भारतीय मानसून में बाधा डाल का बड़ी क्षेत्रीय और अस्थायी परिवर्तनशीलता को प्रोत्साहित करता है, जिससे असमान वर्षा प्रतिरूप से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। एग्जैक्टली। निगेटिव इंपैक्ट में कहीं फ्लड आता है, कहीं ड्रॉट आता है। और नियमित मानसून से फसलों उत्पादन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होती है, खाद्य सुरक्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं होता है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी नकारात्मक रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है। शायद इन्होंने आगे लिखा होगा सूखे की स्थिति में फसल उत्पादन में कमी से खाद्य संकट की स्थिति होती है। एग्जैक्टली। और इकोनॉमी पे भी जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में 1% 2% का डाउनफॉल होना डायरेक्टली किसको प्रभावित करता है, सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित करता है। फिर जलीय जीवों को नुकसान, हीट वेव की में बढ़ोतरी, एग्जैक्टली, जल संकट की समस्या, ये सब नकारात्मक प्रभाव के इंपॉर्टेंट प्रभाव है। बहुत अच्छे से इन्होंने प्रभाव को लिखा। पिछले बार भी इन्होंने प्रभाव को अच्छे से लिखा था, इस बार भी लिखा है। इस बार इंडियन डायपोल को भी इन्होंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसमें पहले बार की तुलना में यह बेहतर है। फिर आइए देखते हैं निष्कर्ष में इन्होंने क्या लिखा। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्मक प्रभाव को उचित योजना एवं नीति के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कर सकते। भारतीय अर्थव्यवस्था में को टिकाऊ बना सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि से संबंधित अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को देना है। यह कंक्लूजन भी ऑलमोस्ट ठीक है। नकारात्मक प्रभाव लिखा है इन्होंने, नकारात्मक प्रभाव का कैसे सुधार हो सकता है इस पर भी इन्होंने लास्ट में 2 लाइन लिखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम प्रॉब्लम बताते हैं, प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी जब बताते हैं, इसी को हम कहते हैं सकारात्मक आंसर राइटिंग स्किल। जो पॉजिटिव वे ऑफ आंसर राइटिंग है उसका अर्थ यही होता है। आप निगेटिव तो लिखते ही लिखते हैं, निगेटिव के साथ साथ कमियों लिखते हैं और कमी के साथ साथ सॉल्यूशन भी लिखते हैं, समाधान भी बताते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ऑफिसर बनने जाएंगे तो आप केवल कमियों को निकालने नहीं जाएंगे, बल्कि कमियों के साथ साथ क्या करेंगे, वहां पे सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए, तो ये इनका आंसर था। पिछले बार की तुलना में यह काफी बेहतर था। और भी कुछ क्वेश्चन के आंसर को हम लोग इस तरह से डिस्कस करते रहेंगे। इस चैनल के साथ आप बने रहिए, और मेंस में जो भी आपको इससे लाभ मिलता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि चीज़ों को और सुधारा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।